वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज क्लास 9 बजे की जो क्लास है हमारी राजस्थान सामान्य अध्ययन की, उसकी चर्चा हम करेंगे। राजस्थान सामान्य अध्ययन की क्लास, उसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के कछवाहा वंश। मुख्य रूप से कछवाहा वंश, भाटी वंश और यादव वंश। ये क्लास कहाँ है? ये क्लास आपको नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट के रूप में पहले मिल चुकी है। जिसने टेस्ट नहीं दिया है वहाँ नानक क्लासेज ऐप में जाके, और राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, 200 रुपए में हमारी पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर लें। शाम 6 बजे इसका टेस्ट मिलता है और इसकी व्याख्या आपको वीडियो सॉल्यूशन के रूप में यूट्यूब पे मिलती है। स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले देखिए, एक बार वीडियो को आप सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दें, सारे के सारे जितने भी हैं, ताकि हम इस सेशन को शुरू कर सकें और राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास हमारी क्लास पहुंचनी चाहिए। तो आज का पहला प्रश्न देखो, किस इतिहासकार के अनुसार, किस इतिहासकार के अनुसार, किस इतिहासकार के अनुसार कछवाहा वंश के शासकों को कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरुम वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहा जाने लगा। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये वंश आया कहाँ। कछवाहा वंश जो है, इसने राज कहाँ किया था? ढूंढाड़ वंश में। कहाँ किया था? ढूंढाड़ जो क्षेत्र है वहां राज किया था। ठीक है, ढूंढाड़ क्षेत्र कह सकते हैं जयपुर, और जो दौसा का जो क्षेत्र है वहां राज किया था। किसने? कछवाहा वंश के शासकों में। इन्हें, यानी कछवा से मतलब ये समझो कि खुश, जो लव और खुश थे, उसमें जो खुश थे उनके वंशज माने जाते हैं, यानी इन्हें कहा जाता है रघुवंशी कहा जाता है। तो कछवा कहा जाने लगा, ये किसने कहा? सूर्यमल मिश्र ने। और सूर्यमल मिश्र राजस्थान के राज्य कवि हैं। राजस्थान के राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्र, और इनका संबंध बूंदी जिले से था। दूसरा प्रश्न देखो, कछवाहा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? जो कछवाहा वंश है वो प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? तो ये चौहानों के सामंत थे। इसके चौहानों के सामंत थे, ध्यान रखना। दुल्ले राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी बनी? देखो, जो कछवाहा वंश पहले आमेर क्षेत्र में था, फिर जयपुर में था, तो कालांतर में इस वंश की 4 राजधानी आई। सबसे पहले दौसा राजधानी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ज़्यादा आपको वैसे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कछवाहा वंश की राजधानी रही थी दौसा, दूसरी बनी रामगढ़, ठीक है, तीसरी बनी आमेर, और चौथी बनी थी लास्ट जयपुर में 1727 में, और उसके बाद में यही राजधानी। ये 4 राजधानियां क्रम से याद रखना, दौसा, रामगढ़, आमेर, जयपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? दुल्ले राय ने 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ क्षेत्र में, यानी सबसे पहले कछवाहा वंश की नींव डाली दुल्ले राय। इसका दूसरा नाम था तेजकर्ण। क्या था इसका दूसरा नाम? क्या था? तेजकर्ण था। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न, दुल्ले राय ने मेणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? देखो, पहली राजधानी तो दुल्ले राय ने कौन सी बनाई थी? दौसा को बनाई थी। फिर दुल्ले राय ने ही, ठीक है, ये तो दौसा के बड़ गुर्जरों को हराकर बनाई थी, दौसा के बड़ गुर्जरों को हराकर, जबकि दुल्ले राय ने मीणाओं को हराकर रामगढ़ को राजधानी बनाई थी। किसको? रामगढ़ को। और रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? मांची था। क्या था? रामगढ़ का प्राचीन नाम था मांची। और एक और बात आपको याद रखना है, इसी दुल्ले राय ने रामगढ़ के अंदर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी जमुआई माता मंदिर के कारण इस रामगढ़ का नाम क्या पड़ा? जमुआ रामगढ़ पड़ा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अगला, 1207 ईस्वी में किसने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया था? 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया था? कोकिल देव। किसने? कोकिल देव में बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, तीसरी राजधानी हो चुकी है। आमेर में मीणाओं को परास्त करके इसे राजधानी बनाई कोकिल देव ने। किस वर्ष? 1207 ईस्वी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, किस वर्ष बारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में किया था? देखो, ये हरकाबाई
अकबर की पत्नी थी। हरकाबाई इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो आपने एक फिल्म देखी है। और जहांगीर ने इसे मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि भी दी थी, मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि भी दी थी। किसको? हरकाबाई को। और हरकाबाई किसकी पुत्री थी? भारमल की पुत्री थी। इनका विवाह किससे हुआ? अकबर से। कब? 1562 ईस्वी में हुआ था। और 1562 में सांबर में हुआ था। और इसके साथ इनका भतीजा था हरकाबाई का मान सिंह और भाई भगवंत दास। ठीक है, इन दोनों को किसके दरबार में भेज दिया गया? अकबर की शरण में भेज दिया गया। पढ़ते हैं ना कि मान सिंह जब अकबर के दरबार में गया था उस समय इसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी, क्योंकि मान सिंह का जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। शासकों के कालक्रम के बारे में असत्य बताइए। देखो सबसे ज्यादा आजकल हिस्ट्री में आपने देखा होगा जो आमेर के कछुआ वंश है उनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बारमल आया था। बारमल के बारे में यह है कि राजपुताना का पहला शासक जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की, पहला था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी और विवाह संबंध बनाए थे। ये प्रश्न बहुत बार आता है। बारमल 1547 में गद्दी पर बैठा और 1573 में इसकी मृत्यु हो गई। ये इसका कालक्रम बिल्कुल सही है। भगवान दास या इन्हीं को कहते हैं भगवान दास, ठीक है, 1573 से लेकर 1579। तो ये पॉइंट इनका गलत है, क्योंकि जो भगवान दास थे वो 1579 में नहीं 1589 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट हो गया सीधा सीधा गलत। मान सिंह प्रथम है, ये 1589 में गद्दी पर बैठे, 1614 में एलिचपुर में मृत्यु हो गई। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 में गद्दी पर बैठे, 1667 है, ये भी सही है। तो असत्य ही हो जाए। ठीक है, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया जिससे खुसरो का जन्म हुआ था? देखो ये आमेर के ये राजा थे, इन्होंने मुगलों की अधीनता श्री बारमल से स्टार्ट कर दी थी। तो लगातार ये अधीनता स्वीकार करते रहे और अपनी पुत्रियों की शादी करते रहे। तो भगवंत दास ये बारमल का पुत्र था। इसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था और जिससे उत्पन्न क्या होना? खुसरो। तो इन्होंने किया था सलीम के साथ। सलीम यानी किस नाम से मुगल बादशाह बना था? जहांगीर। जहांगीर इसका वास्तविक नाम था, बचपन का नाम सलीम था। तो ये गद्दी पर बैठा, खुसरो का जन्म हुआ था। और खुसरो से इतने तंग आ जाते हैं जहांगीर और मानबाई, लास्ट में खुसरो को जहर दिया जाता है। ठीक है, खुसरो को मरवा दिया जाता है। और फिर कहते हैं कि मानबाई खुसरो के मरवाने के बाद इतनी तंग हो जाती है कि खुद अफीम खा के आत्महत्या कर लेती है। और इतिहास में मानबाई किस नाम से पुकारी जाती है? उत्तरहंता के रूप में जानी जाती है। उत्तरहंता, क्योंकि इसने किसको मरवाया था? खुसरो को मरवा दिया था। ये बहुत खुसरो क्या है, इससे ये कहते हैं कि बस कुचमादी था, जैसे कहते हैं ना कुचमाद करने वाला, शरारती इतना था कि इस खुसरो से तंग आ गए थे सारे। 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भगवान दास कह दो या भगवंत दास, एक ही बात है, ध्यान रखना। नीली छतरी वाला भगवान दास नहीं है, ध्यान रखना। भगवान दास जो 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठे थे और 1589 में इनकी मृत्यु हुई थी। मान सिंह प्रथम जो था इन्हीं का पुत्र था। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। कहाँ? लाहौर में। मान सिंह ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी? मान सिंह ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी? मान सिंह प्रथम है ये, 1550 में इनका जन्म होता है। 1562 में ये अकबर की दीनता स्वीकार करते हैं। 1589 में ये आमेर की गद्दी पर बैठते हैं और 1614 में इनकी मृत्यु होती है। अब ये इनके कालक्रम के समय देख लो कौन से दो मुगल बादशाह थे। देखो अकबर जो था वो 1556 से लेकर और 1605 तक रहा था। जहांगीर था वो 1605 से लेकर 1627 तक रहा था। शाहजहां था वो 1627 से 1658 तक रहता है। और औरंगजेब था ये 1658 से लेकर 1707 तक रहता है। जबकि हुमायूं 1530 से लेकर और पहले 40 तक और फिर 1555-56 तक रहता है। अब मिला लो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अगर सही देखें तो कौन सा हो जाएगा? बात कर रहे हैं मान सिंह ने दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी। तो इसके बीच जो भी कालक्रम आएगा या इसके बीच आएगा 1550 से लेकर 1614 तक, तो हुमायूं वाला तो आएगा ही नहीं। अकबर आएगा, जहांगीर आएगा, जहांगीर आएगा, शाहजहां नहीं आएगा, औरंगजेब नहीं आएगा। तो उत्तर आ गया दोनों। 1567 में 1569 में, सॉरी 67 में नहीं, 69 में मान सिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मान सिंह का पहला सैन्य अभियान था?
देखो मानसिंह प्रथम है वो 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। कब? 1562 में। और उसके बाद में इसका मुख्य सेनापति होता है। अकबर मानसिंह को 7000 का मनसब देता है और राजा और एक फरजंद की उपाधि देता है। राजा और एक फरजंद की उपाधि देता है। फरजंद यानी दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र। तो मानसिंह अकबर के किस अभियान से? रणथंभौर अभियान 1569 में पहला अभियान होता है मानसिंह का। सुरजनहाड़ा को ये यहाँ पे अधीनता स्वीकार करवाता है। मानसिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई थी? मानसिंह है कौन सा? प्रथम है, ध्यान रखना। इसको कहते हैं मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा। और जो लास्ट आता है ना जयपुर का अंतिम शासक, वो स्वाई मानसिंह होता है। स्वाई मानसिंह द्वितीय, ये मिर्जा राजा है। तो इसकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? एलिचपुर में। कहाँ पे? एलिचपुर में हुई थी। अकबर ने किस आमेर शासक को फरजंद और राजा की उपाधि दी थी? तो किसको? मानसिंह को। बताने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको मैंने बता दी। भगवान दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने थे? भगवान दास की मृत्यु कब हुई? 1589। तो मानसिंह गद्दी पर कब बैठे? 1589। मानसिंह प्रथम के बारे में असत्य बताओ। शानदार है। देखो भारमल, भारमल के बाद भगवंत दास, भगवंत दास के बाद मानसिंह आते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट शासक है। इनके दरबार में मुरारी दान ने, मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की थी। याद रखना कि इनके दरबार में मुरारी दान था, उसने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा और जगन्नाथ ने मुक्तावली लिखी। इनकी पत्नी थी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है। ये जगत सिंह है, ये मान सिंह के साथ बंगाल बिहार के अभियान में गया हुआ था, वहां मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जो मान सिंह की पत्नी होती है कनकावती, वो अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होती है और जो चित्तौड़ से लाई हुई मीरा की मूर्ति होती है। ठीक है। मानसिंह के समय में मानचरित्र महाराजा कोष नामक ग्रंथ रचे गए। 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गया। ये हो गया असत्य। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि मानसिंह तीसरे प्रस्ताव के रूप में नहीं गया था, बल्कि दूसरे प्रस्ताव के रूप में गया था। कैसे? देखो, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। जैसे महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा, अकबर ने 4 अपने योग्य शिष्टमंडल भेजे कि महाराणा प्रताप को समझा के आओ कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। 4 शिष्टमंडल कौन से थे? एक सूत्र याद रखना, जम भट्ट या जम भट्टो। जम भट्टो याद रखना। जम भट्टो से मतलब क्या हुआ कि 4 शासक याद रखने। जैसे हो गया जलाल, जलाल खां। मैं से हो गया मान सिंह। ऐसे हो गया भगवंत दास। ये बारमल मत कर देना, यहाँ पे भगवंत दास है जो मान सिंह का पिता था। और टो से हो गया टोडरमल। कौन हो गया? टोडरमल हो गया। जम भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। अंतिम पूछे कौन गया? टोडरमल। सबसे पहले कौन गया? जलाल खां। 2 नंबर पे कौन गया? मान सिंह। 3 नंबर पे कौन गया? भगवंत दास। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेके गया था। गलत है। कौन सा लेके गया था? दूसरा। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 67 तक कितने मुगल बादशाहों का काल देखता है? 21 से लेकर 67 तक किस किस का? 3 का देखता है। सबसे पहले वो किसका देखता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है। जहांगीर आता है 1605 से लेकर 1627 तक, ये बैठेगा सही। 21 से स्टार्ट हो गया। शाहजहां आता है 1627 से लेकर 1658 तक, ये भी आता है। फिर ये आता है 1658 से लेकर 1707 तक। 3 मुगल बादशाहों का काल देखो, तो आ गया ना, बीच में आ गया। अब सरकार कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि भाई मुगलों का इतिहास हटाएंगे। अपने तो राजस्थान का जयपुर का इतिहास पढ़े, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, मुगलों के साथ अपने पढ़ना पड़ेगा। अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ने के लिए अपने तो मुगल पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो ये कालक्रम आ गया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का कालक्रम में पढ़ना पड़ेगा। तो सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है कि एनसीईआरटी से हमें क्या करेंगे कि मुगल काल हटाएंगे। लेकिन हमें जब युद्ध लड़ाना तो युद्ध तो लड़ाएंगे। मान लो जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, या हम पढ़ते हैं जैसे खानवा का युद्ध हो गया,
तो इन युद्धों के लिए अपने मुगलों से युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, अब अकेले तो नहीं लड़ेंगे ना, दीवार के अंदर तो सीधा नहीं लड़ेंगे, अपने तो युद्ध लड़ाना पड़ेगा, इसलिए राजस्थान वालों को तो ये पढ़ना पड़ेगा। इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला देखो, किस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? इस वर्ष पहली बार 1592 में। मिर्जा राजा, देखो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में असत्य घटना बताओ। असत्य, देखो ये मिर्जा राजा जयसिंह अभी बताया 1621 से लेकर 1667 तक राज करता है। मिर्जा राजा को जयसिंह की उपाधि किसे दी थी? इस जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां। तो बात क्लियर होगी। 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध अबदक्षिण में अभियान किया था, बिल्कुल सही है। 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत में उज्बेकों के विरुद्ध को जमाया था। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ ना, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा घुमा के दिया था इस प्रश्न को। 1623 में जयसिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया था, ये भी सही है। 1615 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। तो देखो ये तो आया ही गद्दी पर 1621 में बैठा था, 15 तो है ही नहीं है, तो ये तो बात होती है 1630 के बाद, 35 के आसपास, 34-35 की बात है, तो असत्य हो गया। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में असत्य बताओ, ये नोट करना है, असत्य। मिर्जा राजा जयसिंह। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सुजा के साथ गंधार भेजा गया, बिल्कुल, किसने? शाहजहां ने उपाधि दी। उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह के युद्ध 1658 में इसने सुजा को पराजित किया था। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के साथ 1662 में पुरंदर की संधि की, तो ये गलत है, क्योंकि पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। कब होती है? 1665 में। ये असत्य हो गया। कवि बिहारी इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा, ये बड़ा शानदार है बिहारी, और बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है। आज सुबह मैंने करंट की क्लास लगाई थी, मैराथन क्लास दी थी, आज 4 बजे आपको लाइव क्लास होती है, 4 बजे रोज करंट की लाइव क्लास होगी। जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ पाए जरूर जुड़ना। मैंने आपको बताया था कि 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया और 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, दोनों मुझे कमेंट करके बताओगे। 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार, ये वही बिहारी पुरस्कार है, ठीक है। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा? बिहारी सतसई। किसके दरबार में रहते थे? मिर्जा राजा जयसिंह की। और कहते हैं कि इतना प्रसिद्ध कवि था, इतना जबरदस्त कवि था कि मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी के हर एक एक दोहे पर सोने की असरफियां दिया करता था। बिहारी सतसई, ठीक है, ये ध्यान रखो। दोनों के जवाब मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी देने हैं। आपका ये गृह कार्य होता है, देखो मैं आपके सामने ये चीजें सारी लेके आ रहा हूं, तो चलते चलते कोई क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको उत्तर देना है, उसका ध्यान रखना, तभी मैं मानूंगा कि वास्तव में आप अलर्ट होके सारी चीज पढ़ रहे। अगला देखो, जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? कितना शानदार प्रश्न है। जय सिंह द्वितीय, ये जय सिंह द्वितीय 1700 ईस्वी से लेकर 1743 तक गद्दी पर बैठता है, और इसे स्वाई की उपाधि किसने दी थी? स्वाई बनाया था औरंगजेब ने, सवा शेर सवाई बनाया था औरंगजेब। फिर देखो, स्वाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? देखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 का देखा, इसने देखा 7 का। कितने का? 7 का। अब सोचो यार, ये मुगल बादशाह 7 कैसे देख सकता है? तो औरंगजेब के बाद 1707 के बाद जितने भी बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, फखरुर शाह, जो जितने भी आए ना, जहारदार शाह, जितने भी आए, वो बस थोड़े थोड़े राज करके 6 महीने आ गया, साल आ गया, 2 साल आ गया, मस्ती की, इंजॉय किया, रंगीले बने और चले। इसलिए 7 में दे गया, क्योंकि ये स्वाई जयसिंह 1700 से लेकर और 1743, इन 43 सालों में 7 मुगल बादशाह बदल गए। उसके बाद में तो मराठे आ ही गए थे, स्वाई जयसिंह के समय भी आए थे बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर। स्वाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न देखो, ये सारा कहाँ से मैटर लिया गया है, मैंने बता दिया, आरबीएससी की कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, आप पढ़ भी लेना, सारे प्रश्न दिए हुए हैं कि बाकी क्लास मैंने 6 से 12 सारी लगाई हुई है आपके लिए। उत्तर आ जाएगा भाई, 1699 में इनमें जन्म हुआ था, सॉरी 1688 में, 99 में तो गद्दी पर बैठ गया था, 1688। अब इसका एक पेपर हुआ था, पता नहीं कौन सा, कि स्वाई जयसिंह की उम्र कितनी थी जब वो गद्दी पर बैठा, तो अब मान के चलो लगभग 11 साल उम्र थी, क्योंकि कई जगह आपको इसका जो
1699 मिलेगा, एक जगह आपको 1700 मिल, ठीक है। तो 11 वर्ष की आयु में बैठा। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष में जाजऊ के युद्ध में स्वाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? एक युद्ध हुआ था जाजऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई ये युद्ध हुआ। और इसमें देखो एक तो था जय सिंह था और एक था विजय सिंह, दोनों भाई थे। अब ये औरंगजेब, आपको पता है औरंगजेब इतना खतरनाक था, ये उल्टे सीधे काम करता रहता। इसने क्या किया, इस विजय सिंह का नाम रख दिया जय सिंह और जय सिंह का नाम रख दिया विजय सिंह। इसने कहा यार नाम चेंज करो, आपके जैसे आप काम करते हो ना वैसे नाम है नहीं। इसने कहा जो विजय सिंह है वो जय सिंह बने, जो जय सिंह है वो विजय सिंह बने, ठीक है। बोले कर दिया। और एक को इन्होंने क्या दे दिया, सवाई की उपाधि। तो ये जय सिंह जो था ना, इसने आजम का साथ दिया, फिर इस विजय ने साथ दिया म्यूजियम का। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं अपने, सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया, आजम। लेकिन अगला मुगल बादशाह बना कौन, बहादुर शाह के नाम से म्यूजियम बना। म्यूजियम जैसे ही बना तो जय सिंह महाराज को तो गद्दी से हटा दिया और सूबेदार बना दिया विजय सिंह का। इसी को लेकर तो देबारी समझौता होता है, देबारी समझौता यही समस्या। आगे देखो, औरंगजेब के बाद म्यूजियम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसने आमेर में स्वाई जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा? आ गया ना कि आमेर का नाम है क्या रखा। देखो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मदाबाद है, मोमिनाबाद है, खीराबाद है, लखबाद है। तो इसका नाम क्या था, मोमिनाबाद। उल्टे सीधे यहां भी काम कर दिए, जय सिंह विजय सिंह और वो बना दिए। 1734 में, इस वर्ष 1734 में किस जयपुर शासक ने नारगढ़ किले का निर्माण करवाया था? देखो एक तो है जयपुर के अंदर नारगढ़ का किला, कौन सा किला, नारगढ़ का किला। एक किला है आपका जयगढ़ का किला, दोनों में कंफ्यूज बड़े रहती। नारगढ़ का किला जो बनाया था वो स्वाई जय सिंह ने बनाया था, ठीक है। नारगढ़ का किला स्वाई जय सिंह ने बनाया था। जयगढ़ का किला मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था। नारगढ़ बनाया स्वाई जय सिंह ने, जयगढ़ बनवाया मिर्जा राजा जय सिंह ने। जबकि इस जयगढ़ के अंदर, इस जयगढ़ के अंदर जयबाण तोप बनवाई थी, जयबाण तोप जो बनवाई थी ना वो इस स्वाई जय सिंह ने बनाई थी। देख लेना, नारगढ़ बनाया स्वाई जय सिंह ने, जयगढ़ बनाया मिर्जा राजा जय सिंह ने, और जयगढ़ में जो जयबाण तोप बनवाई थी वो स्वाई जय सिंह ने बनाई, ठीक है। दोनों याद रखना। आगे देखो, स्वाई जय सिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में असत्य बताओ। स्वाई कौन सा है, जो जय सिंह द्वितीय। मिर्जा कौन सा है, जो जय सिंह प्रथम। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण करवाया जय सिंह ने, बिल्कुल सही है। चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। ये वही जल महल है, जल महल के अंदर भवन भी बनवाए थे, जो मानसरोवर झील है वहां पे लास्ट में अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो है। और पटना में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया, ये गलत है, ये असत्य हो जाए। 3 नंबर यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। माउठा झील का और गोड़िये संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है, असत्य C नंबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि पटना में तो करवाया नहीं है, इन्होंने कहां बनवाई थी, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह। अगला, जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने तो नियम बनाए थे, स्वाई जय सिंह ने। हालांकि कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए थे, लेकिन प्रयास किया था। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लेक नामक अंग्रेज की हत्या कर दी थी? वैसे याद रखना, ये शासक आया था स्वाई जय सिंह तृतीय, उसके प्रश्न। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाई थी? लॉर्ड लुडलो ने कन्या, दहेज, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई थी राम सिंह द्वितीय के समय। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल कहते हैं? देखो ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। आई जब थी ये ब्लू पोट्री, जब आई ये मान सिंह प्रथम के समय आई थी। इसके समय मान सिंह प्रथम के समय आई थी। कहां से,
इसकी शुरुआत हुई थी लाहौर से, ठीक है। लाहौर से कौन लेके आया था? मानसिंह प्रथम। और पहले ये ईरान से आई थी, ईरान से लाहौर, लाहौर से मानसिंह प्रथम कहाँ लेके आए थे? आमेर लेके आए। लेकिन ये पूछ रहा है कि ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? राम सिंह द्वितीय के काल को कहते हैं। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1974 में इन्हें कौन सा पद्मश्री मिला था। उत्तर ही हो गया। अगला, स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए थे? अब जो जय सिंह द्वितीय थे ना, वो स्वाई की उपाधि दी थी। इसके बाद जितने भी जयपुर के शासक आए उन्होंने उपाधि कौन सी ली थी? स्वाई। तो 2 बार आए थे। मान सिंह द्वितीय की 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ होगी? पोलो खेलते हुए, ठीक है। किसकी? मान सिंह द्वितीय अंतिम शासक था जयपुर का, लंदन में मृत्यु हो गई थी, लंदन में पोलो खेलते हुए। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब दे दो सारे विद्यार्थी। बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, वो शासक कौन सा था? बब्बर शेर माधो सिंह द्वितीय को कहा जाता है। बब्बर शेर किसको कहते हैं? माधो सिंह द्वितीय। अगला देखो, किस शासक के शासन काल में ब्रज वल्लभ कवि के द्वार जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई? इस शासक के शासन काल के अंदर ब्रज वल्लभ कवि के द्वारा, तो ये थी प्रताप सिंह, क्योंकि प्रताप खुद ब्रज निधि नाम से कविता लिखा करता था। इस शासक के शासन काल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई जगत सिंह द्वितीय। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था? तो ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? साहिब राम। फेमस पर्सन है, ये बहुत बार आता है। किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह द्वितीय। स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? ये स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 प्रकार के विद्वान रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी कहते हैं। प्रताप सिंह ने ही हवा महल का निर्माण करवाया था। इसका हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। तो इनके दरबार में इसके संगीत गुरु थे चांद खां, ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति। भारतीय कवियों का संबंध किस शासक था? चांद खां नाम आ गया तो उत्तर क्या आ जाएगा? प्रताप सिंह। देखो, 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ, जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था। 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ। इन संगीतज्ञों को गंधर्व बाईसी कहते थे। ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रताप सिंह की, ठीक है। अगला देखो, कोटा शासक छत्रसाल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ, जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। किस किस के बीच? कोटा शासक थे शत्रुशाल या छत्रसाल, और जयपुर के शासक थे माधो सिंह। इनके बीच युद्ध हुआ था। इसमें कौन जीता? कोटा का शासक जीती। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों की दबाव से आत्महत्या कर ली थी, मराठों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी, ईश्वरी सिंह। और ये सन आता है 1750। इसके द्वारा बनाई गई जो इसरलाट या जिसको कहते हैं सरगासुली, ठीक है, इससे कूद कर अपनी जान दे दी और आत्महत्या कर ली। किसने? ईश्वरी सिंह ने भाई, ठीक है। क्योंकि युद्ध हुए थे ना, 2 बगरू का युद्ध। दो युद्ध लड़े थे ईश्वरी सिंह ने। एक तो 1747 में राजमहल का युद्ध लड़ा था, और एक 1748 में बगरू का युद्ध लड़ा था। किसके साथ? अपने भाई के साथ, माधो सिंह के साथ। मराठों का यहाँ पे इंटरफेयर था। माधो सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध में असत्य बताओ। माधो सिंह प्रथम है, देखो, माधो सिंह प्रथम ईश्वरी सिंह के बाद 1750 में गद्दी पर बैठा था। ये वही माधो सिंह है जिसने 1763 में सवाई माधोपुर बसाया था। सवाई माधोपुर बसाया था, ये वही है जिसने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, वही। काकोड़ा का युद्ध लड़ा 1759 में, बंटवाड़ा का युद्ध लड़ा 1761 में,
मावला मंडोली का युद्ध लड़ा 1767 में, राजमहल का युद्ध लड़ा 1742 में। ये गलत है, इसने राजमहल का युद्ध 1742 में नहीं बल्कि 1747 में लड़ा। जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भूमिया देव के उपनाम से जाना जाता है? ये देखो, जयपुर के किस शासक को जागृत देव और भूमिया देव के नाम से जाना जाता है? वो है विष्णु सिंह। कौन सा? विष्णु सिंह। स्वाई जयसिंह ने 1741 में मंगवाना या गंगवाना के युद्ध में किन रियासत की सेनाओं को हराया था? मंगवाना या गंगवाना के युद्ध में तो जोधपुर और नागौर की सेना को हराया था। अब देखो, स्वाई जयसिंह द्वितीय के बारे में असत्य कथन बताओ। कैसे असत्य? जयसिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। बिल्कुल। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि दी थी। ये भी सही है। जय सिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था। ये भी सही है। जयपुर का वास्तुकार पुंडरीक रत्नाकर था। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो गलत कौन सा है? गलत ये है, क्योंकि जयपुर का वास्तुकार पुंडरीक रत्नाकर नहीं था, बल्कि कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। क्या ये थे? पुंडरीक रत्नाकर तो कौन था? पुंडरीक रत्नाकर तो जो स्वाई जयसिंह ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना, अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ का राज पुरोहित था ये पुंडरीक रत्नाकर। ठीक है, याद रखना। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य कहा जाता है स्वाई जयसिंह को। विज्ञान को समर्पित कहा जाता है। जयपुर का ऐसा अंतिम हिंदू शासक या राजस्थान का कह सकते हैं कि अंतिम रूप से इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था विधि विधान से। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलेबंदी करवाई थी, आमेर किले की सैन्य किलेबंदी करवाई थी, वो विष्णु महाराज थे। आया भारत, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विठल, दादू दयाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो ये मानसिंह प्रथम। इसके? मानसिंह प्रथम के। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो अब ध्यान रखना, यहाँ पे पहले बारमल को दी थी, उसके बाद में भगवंत दास को दी थी। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो बारमल भी उत्तर इसका सही होगा और भगवंत दास भी होगा। हालांकि कई एग्जाम के अंदर बारमल जब ऑप्शन नहीं आता है तो भगवंत दास उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ तो मैंने दोनों ही डाल दिए, लेकिन जब एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा तो वो एक देगा, तो इसका उत्तर यहाँ कर देते हैं बारमल। अगला देखो, किस शिलालेख में कछवा राजवंश के शासकों को रघुवंशी तिलक कहा गया है? किस शिलालेख के अंदर कछवा राजवंश के शासकों को? तो आमेर। ठीक है, और मान सिंह ने कबूला अभियान के दौरान, ये कबूला नहीं है काबुल है, ये क्या है? काबुल अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पंचरंगा, जिसमें देखो नीला, पीला, लाल, हरा, काला बना दिया। इससे पहले किस रंग का था? पहले सफेद रंग का था। ये प्रश्न आ जाए कि पहले सफेद रंग का था और इसको पंचरंगा झंडा का रूप किसने दिया? मानसिंह। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता था? जयपुर राज्य की जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखा जाता था उसे क्या कहा जाता था? अड़सट्टा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये। देखो 12 कोटड़ी नाम क्या है? एक जयपुर का शासक आया था पृथ्वीराज कछवा। ठीक है, इसने अपने 12 पुत्रों में विवाद न हो इसलिए इस आमेर को 12 क्षेत्रों में बांट दिया, उसे 12 कोटड़ी कहते हैं। इस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट दिया, भागों ने भागों के अंदर बांट दिया, तो वो कौन सा? पृथ्वीराज। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मिर्जा इस्माइल किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे मानसिंह द्वितीय। मिर्जा इस्माइल नाम सुना होगा आपने, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल शास्त्री के साथ इनका समझौता हुआ था। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाता है? मिर्जा इस्माइल को। ध्यान रखना, मिर्जा इस्माइल को। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? अब देखो औरंगजेब खतरनाक था,
कट्टर मुस्लिम था और सुन्नी संप्रदाय से था, तो उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। तो उसी दौर में जो भरतपुर और धौलपुर के जाट थे, उन्होंने विद्रोह किया था। तो उसी विद्रोह के समय गोकुल नाम के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। ध्यान। 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया, यानी राजाराम की मृत्यु होगी उसके बाद नेतृत्व किया था चूड़ामन जाट ने। किसने? चूड़ामन। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? भरतपुर का जो स्वतंत्र जाट राज्य था उसका उस जाट राज्य का संस्थापक कौन था? जाट राज्य का संस्थापक कौन था? गोकुल, बदन सिंह, चूड़ामन, सूरजमल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था चूड़ामन। कौन था? चूड़ामन। अगला देखो, जाट राजा चूड़ामन के बारे में सत्य बताओ। देखो, इनका शासनकाल 1695 से लेकर 1721 तक रहा था। सही है। चूड़ामन ने मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों में मुगलों का प्रतिरोध किया था। यह भी सही है। कछुआ नरेश बिशन सिंह ने चूड़ामन का दमन करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। यह भी सही है। चूड़ामन ने, ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो आ गया ना यहाँ पे। चूड़ामन ने पर्सन बड़े होते ना, जैसे चूड़ामन ने बयाना दुर्ग बनाकर अपना राज्य स्थापित किया, तो ये असत्य है। चूड़ामन ने बयाना दुर्ग नहीं बनाया था, बल्कि थून का किला बनाकर, किसका? थून किला बनाकर विरोध किया था। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी सारे प्रश्न दे रहा हूं ना, ये अपनी नानक क्लासेस के अंदर ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान अध्ययन नाम से। किस नाम से? राजस्थान अध्ययन नाम से। सेम यही पोस्टर है, ठीक है। अभी पहले पहले जो मैंने दिया था, 200 रुपए की टेस्ट सीरीज है। पूरे साल आपको राजस्थान जीके मिलेगा, पूरे साल, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से स्टार्ट की थी, अब हिस्ट्री की चल रही है और 9 बजे आपको यहाँ पे क्लास दी जा रही है, ठीक है। तो आप रो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। शाम को 6 बजे ये टेस्ट मिलता है फिक्स 6 बजे। और इसकी वहाँ पीडीएफ भी मिल जाती है कई बार, लेकिन इसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाता है। इसलिए एक बार वहाँ पढ़ो और पूरा सिलेबस डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। और एक ये अपनी बाजार में पुस्तक उपलब्ध है करंट अफेयर्स की, नानक क्लासेज है। ये देखो, नानक क्लासेज स्पेशल, मैं जो सुबह आपको क्लास देता हूँ उस पर आधारित क्लास है। पूरी किताब है, राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक, पीओआरओ, पीटीआई सेकंड ग्रेड, और अभी सरकार ने जल्दी पीटी थर्ड ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है, लगभग 6000 के आसपास। और तो राजस्थान की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन लोगे तो 80 रुपए में सिर्फ, और ऑनलाइन 110 रुपए, क्योंकि डाक वगैरह का थोड़ा खर्चा लग जाता है। तो ये पुस्तक बाजार से जरूर ले देना, स्पेशल नानक क्लासेज की, ठीक है। तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि आप वीडियो देखते हो और देखते हो, साथ साथ में बुक भी पढ़ा करो। किस जाट राजा को स्वाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डीग जागीर प्रदान की थी? तो ये किसको दी थी? बदन सिंह। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया? बदन सिंह ने नहीं करवाया। डीग का किला बनवाया, कुम्हेर का किला बनवाया, भरतपुर और वेर का बनवाया, बयाना का इनके द्वारा नहीं किया गया। किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रखकर साम्राज्य विस्तार किया था? किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख के साम्राज्य का विस्तार किया था? तो वो कौन से जाट राजा थे जिन्होंने मित्रता की थी? किसके साथ? कछवा वंश के शासकों के साथ। तो वदन सिंह था, और हम पीछे पढ़ के हैं, इन्हें ब्रजराज की उपाधि दी गई थी। जाट शासकों के शासन कालक्रम के अनुसार, शासन कालक्रम के बारे में असत्य बताओ। देखो, सूरजमल जाट है वो 1756 से 1763 तक, बिल्कुल सूरजमल जाट, जाट जाति का प्लेटो अफलातून ने कहा जाता है। बदन सिंह 1723 से 1756 तक राज करते हैं। चूड़ामन 1695 से 1721 तक राज करते हैं। तो सारे सही। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया और उसे राजधानी बनवाई थी? तो डीग का किला किसने बनवाया था? बदन सिंह ने। जबकि इनमें से लोहागढ़ किला, जिसे भरतपुर का किला भी कहते हैं, ठीक है, भरतपुर दुर्ग भी कहते हैं, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। स्वाई जय सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? तो सूरजमल जाट ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी? देखो, पानीपत के युद्ध में जब मराठे हार गए थे, पानीपत का युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध 1761 में हार गए थे, तो सूरजमल जाट ने।
1763 में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई, जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदियों नजीब खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था। यानी जब तक मृत्यु की एकदम पुख्ता पुष्टि नहीं हुई थी तब तक मतलब विश्वास नहीं किया था कि सूरजमल जाट की मृत्यु हो गई। तो ये कौन सा युद्ध था? रोहेलों के विरुद्ध था। सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा व कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी? ये किसने कहा था? ये कहा था कालिका रंजन कानूनगो के द्वारा। हम बहुत बार पढ़ते हैं ना कानूनगो, इनका पूरा नाम है कालिका रंजन कानूनगो। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी? करौली की यादव वंश की स्थापना की थी विजयपाल के द्वारा। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? देखो सबसे पहले जो यादव वंश की राजधानी थी वो थी बयाना, जो भरतपुर में है ना, वो बयाना राजधानी थी। 1650 में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो धर्मपाल द्वितीय। अब देखो करौली को राजधानी बनाने वाला धर्मपाल द्वितीय था। फिर करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल पाल ने करवाया था। और 9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहां के शासक कौन थे? पढ़ते हैं ना कि 1818 की संधियां की थी सबसे पहले करौली ने, कब? 1817 में। उस समय वहां के शासक थे हरबख्श पाल सिंह। और अंतिम रियासत जिसने 1823 में संधि की थी, सिरोही रियासत थी। और सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह थे। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था? ये यहाँ पे देबारी समझौता होता है, बड़ा ही शानदार। मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, टाइम थोड़ा सा जाया होगा लेकिन ध्यान रखना। एक समझौता होता है देबारी समझौता। यहाँ से अगले 3-4 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। देबारी समझौता होता है जयपुर, जोधपुर या मारवाड़ कह लो या मेवाड़, इन तीनों के बीच होता है। जयपुर का उस समय शासक तो बन जाता है विजय सिंह, लेकिन देबारी समझौता होता है जय सिंह। जय सिंह कौन सा? सवाई जय सिंह है, ध्यान रखना। जय सिंह द्वितीय लिख देता हूं। जोधपुर का उस समय शासक होता है अजीत सिंह। और मेवाड़ का शासक होता है उस समय अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय होता है। 3 हो गए। अजीत सिंह जो होता है, अजीत सिंह की पुत्री होती है, उसका नाम होता है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था? तो सूरज कुंवरी का था ईश्वरी सिंह। अजीत सिंह की पुत्री होती है सॉरी, अजीत सिंह की पुत्री होती है सूरज कुंवरी। सूरज कुंवरी। और अमर सिंह की जो पुत्री होती है उसका नाम होता है चंद्र कुंवरी। चंद्र, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ना कि जोधपुर को सन सिटी कहते हैं, सूर्य। बस याद रखना कि सूरज कुंवरी थी अजीत सिंह की पुत्री। अजीत सिंह ने इस शर्त पर जय सिंह से शादी की थी कि इससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो जयपुर का शासक बनेगा। और उस समय देबारी समझौता हुआ क्यों, किस कारण की? वही मैंने आपको पहले बताया था कि जाजाऊ का युद्ध हुआ था। जाजाऊ का युद्ध हुआ था 1707-8 में। इस युद्ध में एक था आजम और एक था म्यूजियम। ये औरंगजेब के दोनों ही पुत्र थे, दोनों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। और उत्तराधिकारी संघर्ष में हुआ, आजम का साथ दिया जय सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। और म्यूजियम का साथ दिया विजय सिंह ने। अब पड़ गया उल्टा। उल्टा क्या पड़ा कि जीता कौन? जीत गया आजम। अब जैसे आजम बने, जीत गया म्यूजियम। आजम नहीं जीता, म्यूजियम जीता। ठीक है, जीता कौन? म्यूजियम। जैसे म्यूजियम जीता, इसने तो भाई विजय सिंह जिसने साथ दिया था उसको गद्दी पर बैठा दिया और इसको भगा दिया, सूबेदार बना दिया। जय सिंह ने कहा मुझे गद्दी चाहिए, कैसे ही हो गद्दी। इसके लिए वो जोधपुर गया और मेवाड़ गया, क्योंकि इन दोनों की किसके साथ अच्छी बनती थी? इस म्यूजियम के साथ। म्यूजियम मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था, मुगल बादशाह बना था। इसने कहा इसको कह के ये गद्दी दिला देगा वापिस। अजीत सिंह के पास जब ये गया, जय सिंह द्वितीय अजीत सिंह के पास गया, अजीत सिंह ने कहा गद्दी तो दिला दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना अजीत सिंह ने कहा भी
मेरी पुत्री है सूरज कंवरी, तू इससे शादी कर ले और इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा ना उसको जयपुर का शासक बनाना है। उसने कहा कुछ भी शर्त रख लो, मुझे जयपुर की गद्दी चाहिए, बना देंगे। इस सूरज कुंवरी से उत्पन्न हुआ ईश्वरी सिंह, ईश्वर की कृपा हुई सूरज कुंवरी। फिर क्या हुआ कि अजीत सिंह ने कहा मेरे एक से तो काम नहीं चलेगा, तू मेवाड़ वाले के पास और जा। अमर सिंह के पास जैसे जय सिंह गया, अमर सिंह द्वितीय ने कहा मेरी एक शर्त है, तू मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से शादी कर ले और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा ना वो जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। उसने कहा शर्त मंजूर है, देखी जाएगी, मुझे जयपुर की गद्दी चाहिए। तो इसकी जो चंद्र कुंवरी थी इसका पुत्र था माधो सिंह, इसको भी कह दिया, इधर ईश्वरी सिंह को कह दिया। ये देबारी समझौता हो गया, गद्दी मिल गई किसको। और जैसे ही 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु हुई, माधो सिंह कहता मैं गद्दी पर बैठूंगा, ईश्वरी सिंह कहता मैं गद्दी पर बैठूंगा। उसने कहा मेरी माता को वचन दिया हुआ है, वो कहता मेरी माता को वचन दिया हुआ है। ऐसे करते करते 10 साल युद्ध चला था, जिसमें 2 युद्ध पड़ते हैं, राजमहल 1747 और बगरू 1748, और यहाँ मराठी आ जाते हैं, आपस में मराठी इनको लड़ाते रहते हैं। और इसी वजह से वो ईश्वरी सिंह पर मराठों से इतना तंग हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उत्तर क्या आ गया, ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था, सूरज कुंवरी का। अब अगला प्रश्न हो रहा है माधो सिंह की माता का नाम क्या था, ये भी याद रखना, चंद्र कुंवरी। राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 के बारे में असत्य बताओ। राजमहल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच। राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 के बारे में असत्य बताओ। पीछे वाला क्या था, अच्छा असत्य बताना है इसमें भी, पीछे वाला भी थोड़ा ध्यान से दोबारा देखो। असत्य बताना, सीधा नहीं बताना, भी सीधा निकल गया मैं तो। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच हुआ, सही है। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से तथा ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता की, बिल्कुल। इस युद्ध में माधो सिंह विजय हुआ, ये गलत है, माधो सिंह विजय नहीं हुआ था, इसमें ईश्वरी सिंह विजय हुआ था। राजमहल स्थान टोंक में है, ये सही है। फिर बताना है असत्य, राजमहल का युद्ध हुआ था, ये तो सेम ही है। बगरू का युद्ध अगस्त 1748 के बारे में असत्य बताओ। देखो ये युद्ध है ना, ये इनके आजकल सन तो पूछे जाते हैं, कई बार ये महीना पूछ लेते हैं बगरू, ठीक है, बगरू जयपुर के अंदर है। तो असत्य बताना है, माधो सिंह की सहायता पेशवा मल्हार राव होलकर ने की थी, ये सही है। ईश्वरी सिंह की सहायता सूरजमल जाट ने की थी, ये सही है, हम पीछे बढ़ के आए हैं। युद्ध के बाद में 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, ये भी सही है, इसरलाट सरगासुली से, सारे सही। किस जयपुर शासक ने 1751 में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम कर दिया था, यानी इतना तंग आ गया था, ये माधो सिंह प्रथम है, इसने मराठों को एक साथ शहर में एक जगह इकट्ठा करके सबका कत्लेआम कर दिया। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था, तो डीग के महलों का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। और किस जाट शासक को जयपुर महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी थी, पदन सिंह को। 1669 में जाटों ने तिलपत के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो औरंगजेब था ही उस समय, क्योंकि औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी ने अष्टधातु के किवाड़ चित्तौड़ से ले जाकर दिल्ली में सीरी के किले पर लगवाए थे, ठीक है, वहां से उतारकर शाहजहां ने इन्हें दिल्ली के लाल किले पर लगवाया था। इन अष्टधातु के किवाड़ों को भरतपुर के किस महाराजा ने लाल किले से भी उतारकर जयपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लगवाए थे। अब देखो ये दरवाजे, ये गेट कहाँ कहाँ घूमे हैं, चित्तौड़गढ़ से लाए, सीरी के किले पर चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, फिर उसको उतारकर शाहजहां ने लाल किले पर लगा दिए, और फिर भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने लोहागढ़ के दुर्ग में लगा दी। 1925 में पुष्कर में आयोजित जाट अधिवेशन की अध्यक्षता भरतपुर के किस महाराजा ने की थी, तो ये की थी किशन सिंह ने। किसने की थी, किशन सिंह ने। और 1763 में रूहेला सरदार नजीब खान ने किस जाट राजा की वीरता के कारण उसकी मृत्यु होने पर भी मृत्यु पर विश्वास न करते हुए कहा था कि जाट मर्या तब जानिए जब 13वीं हो जाए, यानी सूरजमल जाट के बारे में ये कहा गया कि जब तक पूरी जानकारी न मिले, जैसे अपने 12 करते हैं ना, 12 दिन होने के बाद, कि 13वें दिन 13 दिन हो जाए तब पता चले कि वास्तव में इसकी मृत्यु होगी। तो किसके लिए, सूरजमल जाट के लिए। तो ये थे आज के प्रश्न, काफी 90 लगभग 90-95 प्रश्न थे आज के, और टेस्ट में भी आज बहुत ज्यादा डाले गए थे। तो जिसने टेस्ट सीरीज नहीं लिया वो ले लेना और टेस्ट जरूर देना, और ये 9 बजे की क्लास
देखना। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दिया करो सारे विद्यार्थी, ताकि सबके पास पहुंचे सुबह 8 बजे। और अपने प्रताप क्लासेज है उस पर स्पेशल रीजनिंग, साइंस, ठीक है, जीके, हिंदी, सारी क्लासें प्रताप क्लासेज पे शुरू हो रही है। लगातार आपको क्लास दी जा रही है। नानक क्लासेज पे रोज 4 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की 1-1 घंटे की, रोज 1-1.5 घंटे की क्लास लाइव आपको क्लास मिलती है। तो आप क्लासें ले, आपको शेड्यूल भी दे दिया जाएगा, उसके अनुसार आपको क्लास मिलती रहेगी। बस आप पढ़ें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, निरंतर पढ़ें, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ें, आप जरूर। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।